हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शाली क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं जो आपका क्लास फिफ्थ का नमूना प्रश्न पत्र है वो 4 यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर है, वो 4 नंबर का करवाने जा रही हूँ। जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी समय गवाए। हम देखो पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसे कोण जो समकोण से अधिक होते ही कहलाते हैं, यानी कि 90 डिग्री से जो अधिक होते हैं वो कोण क्या कहलाते हैं? आपके अधिक कोण। ठीक है, तो उत्तर आप स लिखते हैं। ठीक है, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों का माप करके नाप और प्रकार लिखे। तो ये जो कोण दिया हुआ है ना बेटा, इनका हमें नाप करना है। हम इनका नाप करते हैं। मैं इनको थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क कर लेती हूँ। स्टूडेंट देखिए, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों का माप करना है और उनके प्रकार लिखना है। कोण का माप करना मैंने आपको पहले की वीडियो में भी सिखाया, तो आप देखिए जहां पर आपकी काली धारी है बिल्कुल आपको मिला लेना है। ये मेरा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और आपको बिल्कुल ऐसे ही जो धारी जा रही है ना, इससे आपको बिल्कुल मैच करना है। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ से देखो मेरा सीधा सीधा, और ये लाइन कहाँ मिल रही? 60 डिग्री। कहाँ से? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 डिग्री का कोण है। कितना है? 60 डिग्री का है। डिग्री का साइन आपको ऐसे लगाना है। और 60 डिग्री का जो 90 से कम है क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। ये कोण कितने डिग्री का है? तो देखो इसको मेजर करते हैं। अब इसको कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट? इसको मेजर करने के लिए आपको पहले की तरह से काम करना है। अब देखो जहां पर ये पॉइंट लगा हुआ है ना स्टूडेंट, जहां पर ये पॉइंट है तो मैंने मिला लिया, और ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। तो लाइन इधर से जा रही है ना, तो इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और ये जा रहा है 110 पे। कहाँ जा रहा है? 110 पे। देखो ना बिल्कुल। तो ये कोण कितने का है आपका? 110 डिग्री का। और आप जानते हैं 110 डिग्री का कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण। ठीक है स्टूडेंट। और ये तो सीधी रेखा है तो सरल कोण है, और इसका माप कितना होता है? 180 डिग्री का। देखने से ही जो चीज पता लग जाती है, यह है सरल कोण। कितना है? सरल कोण। और आपको इस तरह से जवाब देने पेपर में, और आपको आराम से आपने 6 नंबर 7 नंबर ले लिए। अब आगे चलते क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। आगे की क्वेश्चन 67,605 में शून्य का स्थानीय मान है। तो शून्य किसी भी जगह पे हो, इकाई के स्थान पे, 2.5 से 1000, लाख, करोड़, किसी भी स्थान पे उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। भिन्न 3 सही 3/5 को अंकों में लिखते हैं। तो 3 सही 3/5 आपका ये रहा उत्तर। आप यहाँ पर भर दें। यहाँ पर देखो नीचे दी गई विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए। यहाँ पर विस्तारित रूप लिखा हुआ है ना ये, और आपको इसकी क्या लिखना है? शॉर्ट में संख्या लिखनी। तो ये क्या है? 60,000। 60,000 में मैं 5 जोड़ू तो कितना हो गया? 65,000। 65,000 में 900 जोड़ूंगी तो कितना? 65,900। फिर उसमें 80 जोड़ूंगी तो कितना हो गया? 65,980। और 80 में 9 जोड़ो तो 89। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ उत्तर यहाँ पर फर्स्ट, 65,989। आपको सीधी संख्या लिखनी है बस ऐसे। देखो ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सीधा सीधा है, तो आप यहाँ से इकाई से 9, 8, 9, 5, 6 ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे यहाँ सब तरफ आपको समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी। सबसे पहले 7, 8, 0, 4, 5, 40 में 5 जोड़े 45, यहाँ 0 आएगा। 8,000 और 70,000, 78,000 हो गया। 78,045। इसी तरह से 90,000 में यहाँ देखो 1,000 जोड़ा तो कितना हो गया? 90,000 में कितना हो गया? 1,00,000। 1,00,000 में 90 जोड़ा, 900 जोड़ा, फिर यहाँ पर 10 और 9 19, 919 कितना हो गया? 919। तो मैं यहाँ लिख दो, और ये इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो मैं 1,00,000 के लिए क्या लिखूंगी? 2 जीरो। नहीं समझ में आया तो मैं आपको अलग से पेपर पे जोड़ के बता देती हूँ। देखो यहाँ पर अलग से जोड़ो, जो जिस चीज में डाउट है वो देखो। 90,000 लिख लिया हमने, इसमें 1,000 हो सकता है गलत हो जाए, देखो कैसे है ना। 1,000 यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 900, फिर 10 और फिर 9 जोड़। 9 यहाँ पर 1, 9 यहाँ पर क्या आया? 1 और 9। देखो उत्तर गलत आया ना हमारा,
इस तरह से आपको भी जोड़ना है, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। मैं यही चीज आपको सिखाना चाह रही थी यहाँ पर। तो आपको देखो 90 में एक जोड़ा तो किया 91,000, तो यहाँ पर आपको उत्तर सही करना है। आप क्या लिखेंगे, इसको कट करो और आप क्या लिख रही हैं, 91,919। इस तरह से कभी पेपर में जल्दबाजी नहीं करना कि नहीं हमें आ गया। यहाँ 10,000 होते तब तो 90 से 1 लाख होते ना, है ना। ठीक है, चलो। सीमा ने बाजार से 5 मीटर लंबी रिबन खरीदी। इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती है, तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तो सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर 5 मीटर लंबी, कुल कुल रिबन कितना है, कुल रिबन रिबन बराबर 5 मीटर, है ना। तो 5 मीटर 4 सहेलियों में बांटा, तो हर एक को कितना मिलेगा। तो यहाँ से लाइन जमाओ, 4 सहेलियों में, नीचे लिख देती हूँ, ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही लिखने में, इसको से में रिबन बांटना है बराबर 5 मीटर। तो एक सहेली को रिबन मिलेगा, एक सहेली को रिबन मिलेगा, रिबन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे 4 का। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/4 सिखा रखा है ना भाग देने के लिए, क्योंकि हम बड़ी क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं। चलो 4 का भाग पहले तो हम लिख लेते हैं 4 ऐसे कैसे। 5 का भाग, 4 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 चौक 4 बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यहाँ लिख दो। तो बराबर में 1 से 1/4 मीटर रिबन प्रत्येक सहेली को मिलेगा। आपको ये लिखना है ना। हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी, तो हर सहेली को 1 सही 1/4 मीटर रिबन मिलेगा। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो बेटा भाग दे दो ना, 5 में 4 का, 1 चौक 4 बचा 1। तो 1 से 1/4 होगा नहीं ना, 4 तो नीचे जाएगा, ये 1 ऊपर बैठ जाएगा, ये एक साइड में चला जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं। 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर बराबर भरना है। जब भी बराबर की बात आ जाए बेटा भाग करना है आपको, है ना। हर एक स्टोव में कितना केरोसिन भरा जाएगा, तो देखो 4 स्टोव में केरोसिन भरा जाता है 14 लीटर, ऐसे लिखना, 4 स्टोव में केरोसिन भरा जाता है बराबर 14 लीटर। कितना, 14 लीटर। तो एक स्टोव में तेल भरा जाएगा, एक स्टोव में केरोसिन भरा जाएगा, है ना, केरोसिन भरा जाएगा। बराबर बराबर है ना, तो भाग करना है। 14 में 4 का भाग, है ना, 14 में 4 का भाग देना है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 14 भाग चिन्ह 4। या आपके ऊपर स्टूडेंट आप कैसे लिखना चाहते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट ऐसे करती हूँ, यहाँ से 4 नीचे ना, नीचे लिख लेती हूँ। आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए। 4 का भाग 14 में दूंगी तो कितनी, 4 यहाँ पर दे लो। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ कर लो, है ना। 4 का भाग 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12। 14 में से 12 गए तो 2, तो 3 जो पूरे हैं वहां साइड में लिखो, और जो शेषफल बचा है उसे ऊपर बिठा दो। तो 3 से 2/4 लीटर केरोसिन प्रत्येक स्टोव में भरा जाएगा, प्रत्येक स्टोव में भरा जाएगा। ये बराबर बराबर की बात है ना, उत्तर बराबर। इस तरह से आपको करना है बेटा। देखो बेटा एक चीज और देख लो, यहाँ पर ही मैंने, यहाँ पर ना ये संख्या कट रही थी। आप चाहें तो इसे पहले काट ले या बाद में काट ले। मैंने ऐसा किया, मैं बाद में काट देती हूँ। 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 के पहाड़े से ये 2 बार, तो ये हो गया 3 सही 1/2, यानी कि
3 लीटर केरोसिन प्रत्येक स्टॉक में भरा जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 14 में 4 का भाग देंगे, 2 के पहाड़े से काटा 7 बार, 7 के पहाड़े से 2 बार। जब आप स्क्रॉल करेंगे 3 से 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल कहीं से रॉन्ग होता है, सवाल कभी कोई रॉन्ग नहीं होता, हो सकता है लिखने का तरीके में अंतर आ जाए। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से आपको घटाना है यहाँ पर। ठीक है, इन सवाल को भी अभी हम करते हैं। देखो आपका क्या है, हल नंबर 7, 700 में से आपको घटाना है 432, किससे, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। जीरो वाले सवाल है, एकाधिकन पूर्वेण यहाँ नीचे लगाया जाएगा। तो क्या 0 में से 2 घटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता। तो 2 का परम मित्र अंक क्या है, 8, 2 का परम मित्र अंक 8, क्या है, 2 का परम मित्र अंक 8 में 0 जोड़ने पर 8 का लिखेंगे, उत्तर के स्थान पे लिख देंगे। 2 के पूर्वेण अंक है ना, नीचे वाले जो 2 है ना, 2 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे, एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे। ये आपका स्टेप 1 हो चुका है ना। स्टेप 2 देखते हैं हम, है ना। तो क्या हो गया, बराबर 3 एकाधिकन, ऐसे यहाँ एकाधिकन चिन्ह लगा दिया। अब 0 में से 3 एकाधिकन नहीं घटाया जा सकता, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे नहीं घटाया। अब देखिए बेटा, 3 एकाधिकन बराबर क्या होता है, 4। अब 0 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, नहीं घटाया जा सकता, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 4 का परम मित्र, है ना, परम मित्र अंक 6 प्लस 0 करने पर उत्तर के स्थान पे आप 6 लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3 एकाधिकन के पूर्वेण अंक 4 पर एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे, अधिकन चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो मतलब 4 एकाधिकन ऐसे हो जाएगा, ये एकाधिकन। अब 4 एकाधिकन बराबर क्या हो गया आपका, 5। अब 7 में से 5 घटाने पर, 7 में से 5 घटाने पर 2 उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। इस तरह से आपको ये सवाल सोल्व करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ क्या बचे 9, 9 में से 4 गए तो 9 में से 4 गए तो बिना एकाधिकन कर रहे थे, 9, 9 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, और 7 में यहाँ 7 की जगह क्या बचे 6, 6 में से 4 जाएंगे तो 2। आप सिंपल सवाल भी इस तरह से चेक कर लें एक बार, और फिर इस सवाल को सॉल्व करें। शायद मैं वहाँ जो बता रही थी वो तो नीचे ही था, है ना। तो आप देखो, सिंपल घटा के भी आप देख लेना, तो आपको इस तरह से पता लग जाएगा कि आपका उत्तर सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 5,000 रुपये प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं में 4,835 रुपये खर्च हो गए, बताओ कितने रुपए शेष रहे। बिल्कुल सिंपल सा है। स्कूल को अनुदान में के तहत कुल रुपए प्राप्त हुए, है ना। स्कूल, हल नंबर 8 आपको क्या लिखना है, हल नंबर 8। स्कूल को या विद्यालय को, है ना, को अनुदान के तहत सुविधा अनुदान के तहत रुपए प्राप्त हुए बराबर 5,000, है ना। सुविधाओं पर खर्च हुआ, है ना, सुविधाओं पर खर्च हुआ बराबर कितना, 4,835।
₹35। शेष राशि पूछी तो माइनस करो। शेष राशि कितना होगा? देखो यहाँ पर सब धाई उधार लेंगे। लास्ट में आप हमेशा ध्यान रखो 10, यहाँ पर 9, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये ध्यान रखना, एक क्रॉस। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं। ₹165 शेष बचे, है ना। यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्तर ₹165 शेष रहे या बचे, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से हम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो स्टूडेंट, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। कैसे करें स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को देखो आप, है ना, इस क्वेश्चन को। तो इसको करेंगे, एक फूल में मालाओं की संख्या कितनी, एक माला में फूलों की संख्या कितनी है? 24। तो 24 फूलों से क्या बनती है? एक माला, है ना। ऐसे जमाना है आपको, ताकि फूल फूल एक साथ आएंगे ना। तो आप यहाँ पर हल नंबर लिखेंगे 9, हल नंबर 9। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक माला 24 फूल पिरते हैं ना, 24 फूल पिरोते हैं बराबर एक माला में ठीक है। तो 648 फूलों में मालाएं बनेगी। तो आप पहले यहाँ लिख ले, एक फूल में, एक फूल में माला बनेगी बराबर 1/24। इस चीज को लिखना होगा। 648 फूलों में मालाएं बनेंगी, मालाएं बनेंगी बराबर 1/24 गुणा 648। अब आप इसको काटना है, यानी कि भाग देना है। 648 में माल भाग देना है आपको 24 का। इस तरह से सवाल बन रहा है। तो ठीक है, अगर आपको काटना आता तो आप काट लो, नहीं आता है तो मैं कर रही हूँ जैसे करो। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन 648 और यहाँ लिख लेते हैं 24। तो 24 का भाग अगर मैं 64 में दूँ तो कितनी बार जाएगा? 3 बार तो नहीं जा सकता, 3 बार दूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। मैं 2 बार देती हूँ। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 14। यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14, 14 में से 8 गया तो क्या बचा? 6। यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया तो क्या बचा? 1। देखो सही चल रहा है, अगर 24 से कम बचता है तो सही है। उतारे हमने 8। अब आप देखो, अगर आप आंखों से देख के अगर अपन सवाल निकाल सकते हैं तो जरूर अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं इसको किससे गुणा करूं कि मेरे क्या जाए? 8। तो देखो, अगर मैं 24 को 7 से 24 को 7 से गुणा करूं, 7 चौक 28 के 8 80 लगे, 2 2 सत्ते 14 और 2 16। तो 7 बार सीधा सीधा चला जाएगा और 168 आ जाएगा। तो माइनस, तो 24 से मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूं, काट दो इसको 27 बार। काटना मतलब भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 648 फूलों में 27 मालाएं बनेंगी, है ना। इस तरह से ये भी उत्तर हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है कि 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा व समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को ये जो हल 10 है ना, उसमें अपन को ये करना है कि 15 के गुणनखंड लिखना है अपन को। 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि 15 किस किस की टेबल में आते हैं? 1 के में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और फिर 15 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 किस किस के पहाड़े में, 27 के गुणनखंड, 27 किस किस के पहाड़े में आते हैं? तो आप जानते हैं 27 सभी 1 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में और इसके बाद आते हैं 27 के पहाड़े में। अगर आपको कोई और पहाड़ा याद है तो आप लिख सकते हैं।
और इसके बाद में हमारा आता है इसका 36 का गुणनखंड है, 36 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड देखो बेटा का क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 के पहाड़ी में भी, 4 के पहाड़ी में भी, 6 के पहाड़ी में भी, है ना, फिर 12 के पहाड़ी में, 18 के पहाड़ी में और आप 36 के पहाड़ी में। इसके अलावा अगर आपको कोई और याद है तो आप कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा कि इसके बड़ा और समान गुणनखंड, तो अब पहले तो लिखेंगे अपन 15 के 15, 27 व 36 के समान गुणनखंड। क्या लिखेंगे अपन, समान गुणनखंड। कौन कौन से हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर, एक है, तीन, तीन सभी में आ रहे, यहाँ देखिए 3 3, है ना, 3, 2 भी दो नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे ना, 3 है, 3 के बाद में देखो यहाँ 5 है, 3 के बाद फिर क्या रहा है, समान सबसे बड़ा गुणनखंड। देखें तो अब हमारे पास 1 3 के अलावा और कोई नहीं दिख रहा, तो अपन को लिखना है अतः 15 27 व 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड 3 बराबर 3। यही आपका उत्तर है स्टूडेंट, है ना, अच्छे से दिख रहा है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक भरना है। सबसे पहले देखना है हमें निशान काय का, जोड़ का सवाल है, प्लस का। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 6 हो जाए, तो 2 में 4 जोड़ तो आप उत्तर 6 हो जाएगा। 1 और 9 कितने होते, 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 2 3, 3 और 5 8, और 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो आपको पता है 4। ये बच्चों को बिल्कुल सिंपल सवाल इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो आराम से अपने नंबर प्राप्त कर ले। अब देखो आपके पास ये सवाल है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हो तथा 7 से विभाजित हो। तो आप जानते हैं दोनों अंक समान हो, है ना, और 7 से विभाजित हो, तो 11 का पहाड़ा 7 बार बोलो 77 आते हैं, तो आपको 2 अंकों की संख्या वो क्या होगी, 77। तो वह संख्या 77 होगी, वह संख्या 77 होगी, है ना। कैसे, देख लीजिए आप, 77 में 7 का भाग दो, क्या पूरी पूरी बार जा रहा है, देखो काटो, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 11 बार जा रहा है ना, तो 11 सत्ते 77 होते हैं, तो 7 का भाग जाने वाले 2 अंकों की संख्या वो 77 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एक सब्जी व्यापारी 28 रुपए प्रति किग्रा के भाव से धनिया खरीदता है, 5 किग्रा धनिया का मूल्य क्या होगा। तो आप 28 को 5 से गुना कर लो बेटा, देखो 28 को 5 से गुना करना है ना, 28 को 5 से गुना करना है, आपको दिख रहा है, ये करो। 8 पंजे 40 की 0 से लगे 4, 2 पंजे 10 और 4 14, 140 रुपए की का धनिया होगा, देखते हैं 5 किग्रा धनिया का मूल्य कितना होगा, 140 रुपए। आपका ऑप्शन सही है। चावल का मूल्य 45 रुपए प्रति किग्रा है, 3 किग्रा का कितना आएगा, तो 45 को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 रुपए होगा आपका आंसर। तो आपका ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर समय की इकाइयों का परिवर्तन करना है, 10 सही 3/5 घंटा को मिनट में बदलना है उनको, तो 10 सही 3/5 को हम क्या करते हैं, अनुचित भिन्न बनाते हैं। 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, 50 में 3 जोड़े 53, 53 को आप किससे गुणा करो, 53/5 को आप गुणा कर दो 60 से, है ना, इस तरह से। तो 5 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब आप 53 को गुणा करो 12 से, 1 12 12, 2 12 24, 3 बार 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 5 12 60 और 3 63, 336 आपके मिनट
636 आपके मिनट आ गए स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1/5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1/5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/5 को आप 60 से गुणा कर लो, यानी कि 5 का भाग 60 में दे दो। 1/5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपने इसको काट दिया यहाँ से 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो आपके कितने जाएंगे? 12 सेकंड। है ना इजी? कुछ विषय करना ही नहीं था। एग्जामिनर चाहता है बच्चों को नंबर देना, दे रहा है और आपको लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 1 सही 2/3 मिनट को आपको सेकंड में बदलना है। इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाए। 1 दिया 3, 3 दूनी 3 में 2 जोड़े तो क्या हो गया? 5/3। गुणा किससे करेंगे? 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 3 का भाग 60 में देंगे तो कितना होगा? 20 बार। 2 तिया 6 और 0 का 0, तो कितना हो गया? 5 को 20 से गुणा करा तो क्या हो गया आपका? 100 सेकंड। तो आपका उत्तर 100 सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के हल कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात करिए। यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो इसने करके ही दे दिया। तो क्या क्या कुल मसाले कितने? 6 किलोग्राम। कुल मसाला कितना है? 6 किलोग्राम। उन्होंने क्या कहा? 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 4 पैकेट है ना? पैकेट बनते हैं कितने के? 250 ग्राम के, है ना? तो आप देखो 1 किलोग्राम में 4 पैकेट, तो 6 किलोग्राम में पैकेट होंगे। 6 किलोग्राम में पैकेट होंगे, पैकेट बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट? आप भी जानते हैं। 6 को गुणा कर दो 4 से, ठीक है ना? 6 को 4 से गुणा करेंगे ना, तो कितने? 6 चौक 24 पैकेट। कितने बनेंगे? 24 पैकेट बनेंगे 6 किलोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही तो पूछा था हमसे, तो ये तो बहुत आराम से हो गया, है ना? यहाँ आंसर अच्छे से लिख दो, अर्थात 6 किलोग्राम। अच्छे से आंसर दो क्योंकि 3 नंबर का है ना। मसाले के 250 ग्राम वजन के 24 पैकेट बनेंगे। ठीक है ना बेटा? 24 पैकेट बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो आप क्या जानते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखे हैं, ऐसे में लिखे की बात है। तो 3 मीटर में 3 मीटर बराबर 3 गुणा 100, तो उत्तर क्या हो गया? 300 सेंटीमीटर मीटर। आराम से आपको 1.5 नंबर मिल गया। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 16 का, है ना? अब करते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट। 4 सेंटीमीटर को मीटर को आपको किस में बदलना है? मिलीमीटर में, मीटर में, है ना? आप क्या जानते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है ना? बिल्कुल होता है। तो 4 सेमी बराबर 4 गुणा 10 बराबर 40 मिलीमीटर होंगे। कितने? 40 मिलीमीटर होंगे।
4 सेमी, अतः 4 सेमी में 40 मिलीमीटर होंगे। ठीक है ना बेटा, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिंपल सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या लिखा है, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। देखो वर्गाकार चौकी बना लेते हैं, जैसा कि मैं हर सवाल में करती हूँ। चित्र पहले बनाती हूँ ऐसे, वर्गाकार आप चौकी बना लें। भुजा कितनी दे रखी है, 60 सेमी लिख देती हूँ, सेंटीमीटर को शॉर्ट में। तो आपको क्या निकालना है, परिमाप। तो यहाँ लिखना होगा आपको वर्गाकार चौकी का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप। अब आपको क्या करना है, वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाना है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। यही तो जानते हो ना भाई। देखो बेटा, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर का माप, बाहर बाहर का माप। आप इस तरह से लाइन लाइन की बात कर ले और लाइन पे फैल ले तो आपको याद आ जाएगा 4 गुना भुजा। अगर क्षेत्रफल पूछे तो अंदर आप आड़ी तिरछी लाइनें डाल लो, सिखा रखा है ना। तो भुजा बराबर कितना दे रखा है, यहाँ लिख दो, भुजा बराबर 60 सेमी है ना। तो क्या होगा, 4 गुणा 60। तो स्टूडेंट 4 को 60 से गुणा करो, यहाँ पर क्या लिखा है, सेमी है ना, ये भी लिख दे अपन। तो 4 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 6 चौक 24, 240 सेंटीमीटर आपका वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्गाकार चौकी का परिमाप, अतः वर्गाकार चौकी का परिमाप बराबर 240 सेमी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया है ना, उत्तर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल बिल्कुल ही जैसा है। आप सबसे पहले आयताकार मैदान बना लीजिए। हम ये मैदान बना लेते हैं, आयताकार मैदान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 25 मीटर और ये है 30 मीटर। ये क्या है, आपकी चौड़ाई है, तो ये क्या है, लंबाई। लंबाई है ना, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर लंबाई बराबर 25 मीटर, चौड़ाई बराबर कहाँ से आई, दिया हुआ है 30 मीटर। आपको लिखना होगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से लंबाई में आप 25 लिखें, गुणा यहाँ पर 30, दोनों यूनिट क्या है, मीटर मीटर है। तो मीटर मीटर को गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्ग मीटर। मैंने यहाँ नहीं लिखा, दोनों का एक साथ लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो 0 का सबसे पहले 0 लिख दो, 25 का पहाड़ा 3 बार 50, तो कितना हो गया, 750 वर्ग मीटर। क्या हो गया, ये आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर होगा, मीटर होगा। आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो लाइन डाल दो तो उससे याद रहता है, आपने क्यों नहीं डाली मैम। बेटा मैम भूल जाती है, पर आपको तो याद रहता है ना। ठीक है, इस तरह से आप पूरा भर ले तो आपको पता जाएगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला आपको लगाना है। और मेरे को लगता है कि आपको ये सवाल बहुत आराम से आ गया और आप स्माइल भी पास कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर नीचे लिखी मापों को दुकानदार कौन कौन से माप से माप देगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हल नंबर 18,
का फर्स्ट है 2 लीटर है, कितना है 2 लीटर और 200 मिलीलीटर को उसको मापना है दुकानदार को। सबसे बड़ा लीटर कौन सा आता है 1 लीटर का, सबसे बड़ा कौन सा 1 लीटर, फिर प्लस 1 लीटर लेगा वो, लेगा ना, तो 2 लीटर तो हो गए, प्लस कौन कौन से माप, चाहे तो 200 लीटर का पूरा ले ले और चाहे तो 100 मिलीलीटर का, लीटर नहीं मिलीलीटर का, तो 200 मिली का ही लेगा ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि कौन कौन से बर्तन लेगा 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 200 यानी कि 200 मिलीलीटर। ये आपका फर्स्ट हो गया। बी पार्ट आपका कहता है स्टूडेंट, देखिए बी पार्ट आपका क्या कहता है, बी पार्ट कहता है 5 लीटर है आपके पास में, क्या है 5 लीटर दुकानदार के पास, और 500 मिलीलीटर को मापना है उसको। तो आपको पता है ना सबसे बड़ा लीटर वो लेगा 1 लीटर का, क्योंकि हम नहीं तो कहा, तो 1 लीटर लेगा, फिर 1 लीटर लेगा, है ना, 2 बार डाल दे 2 लीटर हो गया, फिर 1 लीटर लेगा 3 लीटर हो गया, फिर एक और लेगा 4 लीटर हो गया उसका, फिर प्लस 1 लीटर वापस से लेगा, है ना। तो ये इस तरह से उसके 5 लीटर हो गए, और फिर आधा किलो यानी कि आधा ml, है ना, मिलीलीटर का वो और डाल देगा। तो पता है ना किस तरह से बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था 1 लीटर का इस तरह से बड़ा सारा बना देगा। तो वो 1 लीटर का 1 लीटर लिख देती हूँ यहाँ पर, 5 बार नापेगा और फिर वो लेगा आधा लीटर, है ना, आधा लीटर का बर्तन, और वो डाल देगा, और इस तरह से वो अपने दूध को या जो भी उसके सामान है उसको नाप लेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने आराम से स्टूडेंट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखो, राधा 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर के 3 पात्रों को पानी में से भरकर थर्मस में डालती है, तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है, थर्मस की धारिता ज्ञात करो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपसे सबसे अच्छे से बताऊंगा चाहूंगी। सबसे पहले एक मैं छोटा सा एक थर्मस बना लेती हूँ, ठीक है। थर्मस भले ही अच्छा ना बने, बट मैं आपको सवाल तो सिखा ही दूंगी, ठीक है। और ये मेरा बन गया थर्मस। अगर आप पेपर में भी इस तरह से बनाते हो तो एग्जामिनर बहुत अच्छा समझेगा कि यहाँ से 500 मिलीलीटर डाला उसने, है ना, 500 तो इतना भरा, फिर 200 और डाल दिया उसने तो इतना भर गया, फिर उसने कहीं जाके 100 ऐसे डाल दिया, है ना, ये 200 तो यहाँ तक था उसका और 100 उसका उसने यहाँ तक डाल दिया। तो इस तरह से देखो 100 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 500 मिली प्लस 200 मिली प्लस 100 मिलीलीटर के पात्र डाले, तो 500 200 और 100 कितना हो गया 800 मिली, है ना, 800 मिलीलीटर डाला, तब इसका पात्र कितना भरा आधा, कितना भरा आधा, है ना। तो पूरा भरने के लिए क्या करेंगे, इतना ही और चाहिए, तो 800 मिलीलीटर प्लस 800 कर सकती हूँ मैं, बराबर कितना हो गया 1600 मिलीलीटर, कितना हो गया मिली लीटर टोटल। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे ही उत्तर दे दें 1600 मिलीलीटर, नहीं तो 1 लीटर और 600 मिलीलीटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं मिलीलीटर। क्या चाहिए उसको, पानी, है ना, पात्र को पूरा भरने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि थर्मस की धारिता, थर्मस की धारिता 1 लीटर और 600 मिलीलीटर होगी। आप जानते हैं ना धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता होती है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, यानी कि इस थर्मस में कितना पानी आएगा, तो ये 1 लीटर 600 मिलीलीटर तक पानी इसमें आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 1 7 13 19 25 का छठा पद होगा, 1 में 6 जोड़े तो 7 हुए, 7 में 6 जोड़े तो 13 हुए, 13 में 6 जोड़े तो 19, 19 में 6 जोड़े तो 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होंगे 31। तो आपका उत्तर सही हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर
एक प्लस का साइन बना हुआ है ना, और उसमें यहाँ से कोई बॉल इस तरह से घूम रही है ना, मतलब पूरा गोला इसी पे बन रहा है ऐसे। फिर से एक प्लस बना है और एक गोला बन रहा है। जब ये इधर घूमा यहाँ, है ना, ऐसे, तो अब ये कहाँ गया, नीचे की तरफ। कहाँ गया, नीचे की तरफ। यहाँ से यूं घूमा नीचे की तरफ। तीसरे गोले में यहाँ से अब इधर आएगा ना, तो ये प्लस के साइन के बाद ये ऐसे घूम गया आपका, है ना, ऐसे। तो अब कहाँ जाएगा स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि मैम ऐसे करके और अब ऊपर की तरफ घुमा दो इसे, है ना। ऊपर की तरफ कहाँ घूम रहा है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, स, है ना, इस तरह से ऊपर। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा प्लस के साथ चलते जाओ, कि प्लस में इधर घुमा, फिर यहाँ पर प्लस बनाया, इसमें नीचे घुमा, फिर प्लस में ऐसे बनाया, तो इन्होंने कहाँ घुमाया, यूं, है ना। तो अब फिर प्लस में कहाँ घूमेगा, ऊपर, ऐसे। ऐसे तो सिखाती हूँ ना मैं आपको, देखो ऐसे। तो आप ऐसे ही आपको घुमाना है और आपका उत्तर सही है। अब देखो, अजमेर शहर के एक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा किए गए चालानों की संख्या निम्न प्रकार है। सोमवार को 7, मंगलवार को 5, बुधवार को 2 और गुरुवार को 6। इन आंकड़ों का ग्राफ स्तंभ चार्ट बनाना है। तो ये काम अब मैं आपको होमवर्क भी देती हूँ कि आप इसका ग्राफ चार्ट बनाएंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया, कक्षा 5 में मैंने चार्ट बनाया। तो ये काम आप करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, उसका स्तंभ चार्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और आप ग्राफ पेपर पे खुद से बनाएं। स्टूडेंट देखिए, निम्न तालिका को देखकर टेली चिन्ह लगाना है। पेड़ है नीम का 5, टेली चिन्ह बनाना है। पीपल का पेड़ है 10, आपको टेली चिन्ह बनाना है। आम के पेड़ है 12, टेली चिन्ह बनाना है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लें, सेम बिल्कुल ऐसे कैसे पेड़, नाम लिख लेते हैं, नीम का है, पीपल का है। आपको दोबारा से बनाना होगा वहाँ पर, अभी मैं इसमें बना देती ना तो फिर आप भी ऐसे बनाते, इसलिए मैं भी अलग से बना रही हूँ। संख्या कितनी है, 5, पीपल 10 और यहाँ पर आम 12। टेली चिन्ह बनाने हैं आपको, टेली चिन्ह। तो टेली चिन्ह 5, 1, 1, 2, 3, 4 और 5। 10 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 12 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 पर 10, 11 और 12। और इस तरह से आपने पूरा का पूरा बना लिया, और आपको पेपर में ऐसे कैसे पूरा नया से बना के आना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और इसी चैनल पर मैंने क्लास 8 के भी इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं। यदि आप चाहें, आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं तो उनसे भी देखें और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करें।